नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैकाल झील किस देश में स्थित है? दोस्तों रूस देश में स्थित है बैकाल झील। यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? रोटरडम पोर्ट, याद रखेंगे। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखेंगे दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? पश्चिम चंपारण बिहार में। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम है दोस्तों आम्र वर्षा, याद रखेंगे दोस्तों, आम्र वर्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरी झील और ओटोरियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा फॉल्स। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है। कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है दोस्तों? प्रशांत प्लेट, याद रखेंगे दोस्तों, प्रशांत प्लेट। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, फजेंडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम पहुंचे थे 9 जनवरी 1982 में। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है दोस्तों? हरिकेन चक्रवात से है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है दोस्तों? सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? धूपगढ़ माउंटेन पीक से निकलती है। भारत के द्वारा किस देश में शहतूत बांध का निर्माण किया गया दोस्तों? अफगानिस्तान में। वायुमंडल की किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? तो बहिर्मंडल में जो है सबसे कम घनत्व पाया जाता है, याद रखेंगे। हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? दक्कन के पठार पर स्थित है जो कि मूसी नदी के किनारे है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या कहते हैं दोस्तों? इग्लू कहा जाता है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया व चीन में स्थित है गोबी मरुस्थल। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में होता है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था, याद रखेंगे दोस्तों, जॉर्ज लेमेंतेयर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, याद रखेंगे। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद को कहा जाता है मोतियों का शहर। पृथ्वी की आकाशगंगा या मिल्की वे के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी दोस्तों? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? अलास्का था। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य में है। इडुक्की परियोजना किस नदी और राज्य में है? तो पेरियार नदी पर है, केरल राज्य में। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है दोस्तों? सुएज नहर जो है जोड़ती है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? जाम्बेजी नदी पर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व का प्रसिद्ध कागज उद्योग केंद्र कौन सा है? कनाडा का मॉन्ट्रियल। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर की जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है दोस्तों? चिनाब नदी पर। कोको का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? आइवरी कोस्ट एवं घाना। याद रखेंगे। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? 38वीं समांतर रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम क्या? हाइग्रोमीटर। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र कहलाता है मन्नार की खाड़ी और पाक जलडोंब्रो मध्य। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? ब्राज़ील। याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत दोस्तों ज्वारभाटा की उत्पादवी का। 2011 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है दोस्तों? मिजोरम राज्य में। विश्व में कहवा की मंडी किसे कहते हैं दोस्तों? साओ पालो को कहते हैं। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया। याद रखेंगे दोस्तों, पेंटागोनिया। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? नील नदी है, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं दोस्तों? लानोज कहलाते हैं। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है दोस्तों? विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? जो चंद्रभागा के नाम से जो है जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। गुजरात स्थित कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है दोस्तों? ज्वारिया बंदरगाह है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं दोस्तों? सौर विकिरण की तीव्रता। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को जो है गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया देश को। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है दोस्तों? नीलगिरी। याद रखेंगे दोस्तों, नीलगिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिम घाट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों होन्शु द्वीप। हेली नामक धूमकेतु परिक्रमा काल कितना है, अथवा यह कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है दोस्तों? 76 वर्ष के अंतराल पर। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है दोस्तों? इलाहाबाद के निकट नैनी से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों? फ्रेडरिक रेटजेल को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी पर। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कौन सा है? कजाकिस्तान। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? झेलम की जो है सहायक नदी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? सीप किला दर्रा जो है जोड़ता है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है दोस्तों? सियाचिन। याद रखेंगे दोस्तों, सियाचिन। थारू लोगों का निवास कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। याद रखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में है
थारू लोगों का निवास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में। तोजो दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? दोस्तों म्यांमार देश से जोड़ता है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों थालघाट दर्रा जोड़ता है। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? अभ्रक का। बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों अंटार्कटिका, याद रखेंगे दोस्तों अंटार्कटिका। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से जो है गुजरता है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट को जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन किस नदी के किनारे है? दोस्तों टेम्स नदी के किनारे पर है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? दोस्तों टोडा जनजाति। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? दोस्तों लो एस के प्लांट हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है? दोस्तों केरल राज्य के 93.91%, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो कोंकण रेलवे चलता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों डोडा बेट्टा है। कोलेरू झील कहाँ है? दोस्तों आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों बेरिंग जल संधि जोड़ती है यूएसए और रूस को। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? दोस्तों 111 किलोमीटर निरूपित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगते हैं? तो 9 राज्य जो है लगते हैं। भारत के कौन कौन से राज्य समुद्री तट से लगते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य जो है समुद्री तट रेखा से लगते हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? दोस्तों गुजरात राज्य की, याद रखेंगे दोस्तों गुजरात राज्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? दोस्तों त्रिपुरा राज्य जो है घिरा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? दोस्तों यांगयाब दर्रे से, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।